लेजेंड ऑफ किलर की एपिसोड 16 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई आदमी कहता है कि तो पीटर ने वार डिक्लेयर कर दिया। देखते हैं कि वहाँ पर एक पुल में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि और कोई ये पूछ रहा है कि क्या ग्लोरी ठीक है, और ग्लोरी के न्यू बॉसेस की स्किल पर डाउट कर रहे हैं। तो एक सफेद बाल वाला बुढ़ा कहता है कि हे ऊपर वाले, ये लड़का तुम अच्छी तरह से जानते हो। मैं तब से चिंतित था जब से उसने पीटर के साथ झगड़ा शुरू किया है। जाहिर है वो अभी उसे ढूंढ भी नहीं पा रहे होंगे। क्या होगा अगर पीटर आ गए और सब कुछ बिगड़ जाए तो। और वहाँ पर ग्लोरी का न्यू बॉस होता है और वहाँ पर चोई योनचंग भी होता है। तो लाल वाला आदमी कहता है कि चोई योनचंग, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो वो पीटर बास्टर्ड कितना एक्सीलेंट है। तो ये सुन के चोई योनचंग कुछ भी नहीं कहता। तो सफेद बाल वाला आदमी फिर से कहता है कि तो मैन, बात को इतना बढ़ाओ मत और इस प्रॉब्लम को जल्दी से सुलझाने की कोशिश करो। अगर तुम उस ओल्ड टाइगर को पकड़ नहीं पा रहे हो तो जल्दी करो और हार मान लो, ताकि हमें कोई एक्शन ना लेना पड़े। तभी ग्लोरी का बॉस कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने इतना आगे तक नहीं सोचा था। और देखते हैं कि चोयोंगचंग और वो बाकी लोग भी काफी ज्यादा घबराए होते हैं। और ग्लोरी का बॉस कहता है कि अब से मैं अपने सीमा में ही रहूंगा। आफ्टर ऑल ऐसा लगता है कि एल्डर्स के प्रति मेरा मेहमान नवाजी मुझे ये भुला दिया है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। और उसने उस सफेद बाल वाला आदमी को नीचे पानी में डुबा दिया होता है और उसे कहता है कि अगर तुम आर्मी चीफ हो तो तुम्हें माहौल को बेहतर तरीके से समझना चाहिए। तुम्हें मिलिट्री से डिस्चार्ज ले लेना चाहिए था, तुम फकिंग ओल्ड मैन। क्या तुम सोचते हो कि मैं एक बेवकूफ हूँ। और अपने मन में कहता है कि इसके लिए रेडी रहो पीटर। चलो देखते हैं कि तुम मेरे फादर का महान कीर्ति, मेरे बनाए गए मास्टरपीस को हरा सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर एक आदमी की गर्दन को पकड़ता है और वो आदमी कहता है कि रुको रुको। इसी के साथ वो उसकी गर्दन को बड़ी तेजी से घुमा देता है और वो आदमी नीचे गिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे पीटर किसी को मार रहा है। लेकिन दूसरे ही सीन में देखते हैं कि वो आदमी काफी खुश होकर पीटर को कहता है कि वाह, ये काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। आप जैसे यंग डॉक्टर ने ये टेक्निक कब सीखा। पीटर कहता है कि अरे ये कुछ भी नहीं है, ये तो मेरा बस जॉब का एक पार्ट है। उसने उसकी गर्दन के वाइटल पॉइंट्स पर हिट किया होता है। तो उस आदमी को पूछता है कि वैसे क्या आप हॉस्पिटल में नाह्योंग इल नाम का कोई डॉक्टर को जानते हैं। ये सुन के वो आदमी कहता है कि नाह्योंग इल, मैंने पहले कभी इस नाम के बारे में नहीं सुना था। फिर पीटर चलते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे नेथानेल को ढूंढने की जरूरत है। हालांकि नाह्योल नाम के किसी पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या वो छिप गया है अपना आइडेंटिटी त्यागने के बाद। जो भी केस हो, एक बात पर मैं तो निश्चित हूँ कि डिसाइपल नेथनियल इस हॉस्पिटल में ही है। वो ऊपर से नीचे की तरफ देखता है जहाँ पर बहुत सारे किलर्स भी मौजूद होता है जो पीटर को पकड़ने के लिए होता है। तो उन लोगों को देखकर पीटर कहता है कि तो ये स्पीड का बैटल है कि कौन दूसरे को पहले ढूंढता है। तभी पीछे से कोई कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो सोंगू। तो पीटर उसकी तरफ देखता है और वहाँ पर जे और हेयोन होता है। तो हेयोन कहता है कि जल्दी करो और जाओ। और वो दोनों पेशेंट बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो उन दोनों को देखकर पीटर कहता है कि क्या जिसके पैर में चोट लगा है उसे बैठना नहीं चाहिए। तो हेयोन कहता है कि डिटेल्स के बारे में चिंता मत करो। पीटर पूछता है कि स्टूडेंट यूना के बारे में क्या। तो हेयोन कहता है कि यहाँ नहीं आ सकती है, वो हमारे लेवल के नहीं है। वो मुश्किल से ही 335 रैंक पर है। तो पीटर कहता है कि मैं तो 336 रैंक पर हूँ। तो जे कहता है कि तुम हमारे राइट हैंड मैन हो, तुमने कोई भी खराब रस्सी नहीं चुना है। जब तक तुम इधर उधर खेल रहे थे तब हमने पूरे लॉबी में घूमा। ये सुन के पीटर कहता है कि गुड जॉब। तो हेयुन कहता है कि अगर तुम किसी को भी सस्पिशियस देखते हो तो हमें बुलाना, तुम तो बेकार हो, तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो पीटर कहता है कि मैं इसे अपने दिमाग में रखूंगा। तभी हेयुन चिल्ला के कहता है कि रुको, ये क्रेजी है, मुझे लगता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया। तो ये सुन के हेयुन कहता है कि क्या, कहाँ पर हेयुन। सामने से एक बूढ़ा आदमी भी जाता है जो बिल्कुल पीटर की तरह ही कपड़े पहना होता है। तो उसे देखकर जे कहता है कि वाह, ये तो पागलपंती है, वो सच में वही है, बिल्कुल सेम दिखते हैं वो दोनों। पता नहीं ये दोनों कहाँ से सेम दिखते हैं। और हमारा पीटर ये देख के अपने मन में कहता है कि भला कैसे ये मेरे जैसा दिख रहा है। तभी जे और ह्यून उसके पास चला जाता है और उस ग्रैंडपा को कहता है कि और उस ग्रैंडपा को आहिस्ता से कहता है कि हे ग्रैंडपा, आप वही हीरो है ना। तो वो ग्रैंडपा थोड़ा हैरान होकर कहता है कि क्या हीरो। हाँ, मैं एक बार हीरो था वियतनाम वार में। उन दोनों को इस तरह से देखकर पीटर कहता है कि हे गाइस, ये ओल्ड मैन पीटर नहीं है। लेकिन वो दोनों कहाँ किसी के सुनने वाले हैं। वो दोनों ही उस ओल्ड मैन को पकड़ के कहता है कि
सर आप यहाँ पर नहीं हो सकते, हम आपको यहाँ से भागने में हेल्प करेंगे। और ये देख के तो वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि हे मुझे जाने दो तुम कमीनो, मैं यहाँ पर अपने ट्रीटमेंट करवाने के लिए आया हूँ। लेकिन वो दोनों सुनते ही नहीं। उसके बाद वो कहता है कि बस आप हमें फॉलो करें, ठीक है। और उन्हें जबरदस्ती उसे वहां से ले जाने लगता है। तभी एक नर्स हमारे पीटर के पास आके कहती है कि क्या आपको सिरिंज की जरूरत है। ये सुन के वह पीटर कहता है कि आपका मतलब क्या है। तो ये सुन के वो नर्स कहती है कि क्या इसी वजह से आप उस ग्रैंडपा को नहीं पकड़े हैं। तो पीटर मुस्कुरा के कहता है कि ओह ऑल राइट, मैंने ऑलरेडी उनका ब्लड ले लिया है। और पीटर अपने मन में कहता है कि तो पीटर को हंट करना शुरू हो गया है। और देखते हैं कि सामने जितने भी बूढ़े आदमी होती है, हॉस्पिटल के सारे नर्स बारी बारी करके उनके पास आने लगता है और उन्हें ब्लड के लिए पूछता है। तो एक नर्स एक ग्रैंडपा के पास जाके कहता है कि सर हमें आपके ब्लड कलेक्ट करने की जरूरत है। तो एक दूसरा वाला ओल्ड मैन एक दूसरे नर्स को कहता है कि आप मेरा ब्लड क्यों लेना चाहते हैं। तीसरी वाले नर्स एक और बुड्ढे के पास जाके कहता है कि ये बस एक कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस है सर। तो वो बुड्ढा कहता है कि मैं तो ठीक हूँ। और इधर जे और ह्योन अभी भी उस बूढ़े को वहां से घसीटते हुए ले जा रहा होता है। तो वो बूढ़ा चिल्ला के कहता है कि रुको तुम कमीनो, मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ, मुझे जाने दो अभी। तो वो दोनों ही उसे चुप कराते हुए कहता है कि आहिस्ता बोले, हमें चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी ह्योन के साथ कोई लड़की टकराती है। तो ह्योन गुस्से में कहता है कि ये कौन बास्टर्ड है, क्या तुम्हारे आंखें तुम्हारे सिर के पीछे लगा हुआ है। तो वो लड़की कहती है कि आई एम सॉरी। लेकिन जैसे ही ह्योन देखता है कि ये योना है, तो वो कहता है कि लियोना तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम तो 335 की हो, तो तुम यहाँ पर नहीं हो सकती। तो योना घबरा के कहती है कि वो तो बस मेरा छोटा ब्रदर यहाँ पर है इसलिए। ये सुन के ह्योन कहता है कि लेकिन तुमने तो हमें ये कभी भी नहीं बताया। तो लियोना जल्दी से वहां से जाती हुई कहती है कि वैसे मुझे अब यहाँ से जाना होगा। तो उसे इस तरह से जाते हुए देखकर जे पूछता है कि अब उसे क्या हुआ। तो ह्योन हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। वो यहाँ पर भाग गई क्योंकि वो मेरे 333वां प्लेस को देखकर डर गई। और पीटर भी योना को जाते हुए देखकर अपने मन में कहता है कि स्टूडेंट योना यहाँ पर क्यों आई है। बट तभी हमारे पीटर की चश्मे पे लगे हुए एक डिवाइस से आवाज आने लगता है जो जीवन की होती है। वो कहती है कि क्या अभी ये समय है क्या आप अपने जूनियर्स के बारे में चिंता करें। पीटर अपने मन में कहता है कि जीवन वो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से जानती है। और जीवन कहती है कि क्या आपने नथानाएल को ढूंढने का तरीका ढूंढ लिया है। ऐसा लगता है कि एचआर डिपार्टमेंट को कुछ भी पता नहीं है। तो पीटर कहता है कि मैं अभी भी सोच रहा हूँ। और अपने मन में कहता है कि मैं और नेथानाइल दोनों ही एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। क्या मेरे पास ऐसा कोई तरीका है जिसमें मैं उसे खुद को रिवील करने के लिए प्रेरित कर सकूं, बिना ये एक्सपोज किए कि मैं किम सोंगू हूँ। तभी देखते हैं कि सामने वही हट्टे कट्टे दो आदमी में से एक आदमी होता है। तो वो आदमी पीटर को देख के कहता है कि ग्लोरी के डी रैंकर, तुम अपना जॉब ठीक से कर रहे हो ना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसका नाम होता है रोड्रिगो। ये फॉर्मर एजेंट फ्यूनेरेरियो है और ये एक बी रैंक का किलर है और किल करना इसका हॉबी होता है। तो उसे देखकर पीटर बहुत ही मुस्कुरा के कहता है कि हेलो सर, मैं डी रैंकर किम सोंगू हूँ, मैं यहाँ से बस गुजर रहा था। और वो जीवन को कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने ये ढूंढ लिया। तो जीवन कहती है कि क्या, किस बारे में बात कर रहे हैं आप। तो पीटर कहता है कि जबकि वो अपने चेहरा नहीं दिखा रहा है तो मैं उसे फंसाने जा रहा हूँ। जीवन, मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है उसे यूज करने का। तो ये सुन के जीवन कहती है कि ऑलरेडी, क्या ऑलरेडी। तो पीटर कहता है कि मैं अब एक्शन लेने जा रहा हूँ, तो आप रेडी हो जाओ। जीवन भी अपने चश्मे को ठीक करके कहती है कि ओके, मेरे लोग अपने हाथ गंदे कर सकेंगे। फिर दूसरे सीन में देखते हैं कि पीटर अपने हाथों को साफ करता है और फिर मास्क वगैरह सब कुछ पहनता है और ऑपरेशन रूम में घुसता है। तो वहीं पर सामने वही वाला टकला होता है। तो वो उसे देखकर कहता है कि क्या तुम कौन हो। तो पीटर कहता है कि मैं ऑपरेटिंग सर्जन डी रैंक किलर किम सोंगू हूँ। ये सुन के वो आदमी अपने डंडे को लेकर उठ जाता है और कहता है कि डी रैंकर, तुम यहाँ से बाहर निकलो और जाके पीटर को ढूंढो। तो पीटर कहता है कि लेकिन ये वो पर्सन नहीं है जिसे मैं अभी ढूंढ रहा हूँ। डिसाइपल नथानियल, वो अभी कहाँ पर है। ये सुन के वो टकला कहता है कि क्या तुम जैसे मामूली से डी रैंकर वाले पर्सन उसके बारे में क्यों पूछ रहा है। तो पीटर कहता है कि वेल, मुझे जवाब की उम्मीद नहीं था, लेकिन एक किलर का किसी के बारे में पूछने का एक ही मतलब होता है, उसे मारने के लिए। ये कह के पीटर बड़ी तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। ये देख के वो टकला भी हंसते हुए कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा था, तुमने काफी अच्छी टाइम पाया है। और यहीं पर सीन कट हो जाता है। और दूसरे सीन में देखते हैं कि एक आदमी दौड़ते हुए आके चिल्ला के कहता है कि प्रोफेसर, मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करना है। तो वो प्रोफेसर कहता है कि वो क्या है।
तो वो आदमी उस प्रोफेसर को एक टैब देते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि आपको इसे खुद ही देखना चाहिए। तो उसमें हमारा पीटर और उस टकले का वीडियो होता है। ये देख के प्रोफेसर कहता है कि क्या ये सीसीटीवी फुटेज नहीं है? तो वो आदमी कहता है कि ये ईस्टर्न विंग के 3rd फ्लोर के ऑर्थोपेडिक ऑपरेटिंग रूम है। और मैं बता दूं कि ये प्रोफेसर और कोई नहीं बल्कि नेथानाइल होता है। तो नेथानाइल उस वीडियो को देख के मुस्कुराने लगता है और देखते हैं कि उस वीडियो में हमारा पीटर और उस टकले का बीच का फाइट होता है, जहाँ पर वो टकला अपने बैट को बड़ी तेजी से घुमाता है, लेकिन उससे भी तेजी से हमारा पीटर उसके पीछे आ जाता है और फिर वो उसके मुंह पे एक जोरदार किक मारता है और उसे और एक किक मार के पीछे हटा देता है। लेकिन उसके नीचे गिरने से पहले ही वो उसे दोबारा एक पंच मारता है और इसी पंच के साथ उसका काम तमाम कर देता है। ये देख के नेथानाइल हंसते हुए कहता है कि हे ऊपर वाले, बस 10 सेकंड। और हमारा पीटर चलते हुए सीसीटीवी के पास आ रहा होता है और इधर नेथानाइल अपने मन में कहता है कि सिर्फ 10 सेकंड। उसने एक बी रंग के किलर को सिर्फ 10 सेकंड में ही हरा दिया। और वो पीटर की फेस को जूम करके देखता है और ये देख के मुस्कुराने लगता है क्योंकि हमारा पीटर ने अपने फेस को रिवील किया है और उसे देख कर मुस्कुरा के कहता है कि वो फाइनली पीटर आ ही गया। अब ये पीटर का फेस इतना बुरा क्यों देख रहा है ये तो हमें बहुत जल्दी पता चलेगा। तो नेथानाइल उस आदमी को पूछता है कि वो अभी कहाँ पर है। तो वो आदमी घबराते हुए कहता है कि हम फिलहाल सिक्योरिटी टीम से ये कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन मैंने अभी आपको जो फुटेज दिखाया है उसके अलावा बाकी हॉस्पिटल के सभी सीसीटीवी फाइल रियल टाइम में डिलीट किया गया है। हमारे पास इसे रोकने के लिए टेक्निकल स्किल नहीं है, इसलिए प्रोफेसर प्लीज प्लीज मुझे एक बार माफ कर दे। तो प्रोफेसर कहता है कि तुम बहुत ही एक्साइटेड दिख रहे हो पार्क संगडो। और देखते कि पार्क संगडो हंस रहा होता है और नेथानाइल कहता है कि खैर मेरे लिए भी यही बात है, ये सोचना कि पीटर आ गया है। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं तो वेट भी नहीं कर सकता। और देखते हैं कि पार्क संगडो एक ट्यूब में भरा होता है और वो भी मुर्दा। और पता नहीं ये पार्क संगडो का चश्मा क्यों अभी तक उतारा नहीं गया है। खैर तो वहाँ पर पार्क संगडो जैसा बहुत सारे आदमी भरा होता है इस तरह के ट्यूब में। तो नेथानाइल कहता है कि ग्राइसोन, शोयर, कार्टेन और रॉबर्ट, हम सभी तुम्हारे आने का वेट कर रहे हैं। मैंने वीआईपी सीट खाली कर दिया है, इसलिए मुझे आशा है कि तुम्हें ये पसंद आएगा। और देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा ट्यूब होता है जिसके अंदर बहुत सारा आदमी भरा होता है और बीच में एक स्पेशल ट्यूब होता है जो हमारे पीटर के लिए रखा है। और उस ट्यूब को देख के नेथानाइल अपने मन में कहता है कि पीटर, मैं तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पर रखना चाहता हूँ। और यहीं पर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा जीवन कहती है कि ये अमेजिंग है ना। मैं श्योर हूँ कि वो लोग फंस गए होंगे, हालांकि मैंने इसे ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन मुझे अभी भी ये अमेजिंग लग रहा है। सेक्रेटरी किम ने कहा है कि एक्सप्रेशन और यहाँ तक कि रिंकल्स भी एकदम परफेक्ट है। और यानी हमारे पीटर की जो बूढ़ा वाला फेस किया था वो असल में एक ऐप के जरिए से किया गया था। खैर तो पीटर उसके बात सुन के कहता है कि जबकि उन्होंने चारा निगल लिया है तो नेथानाइल खुद को सो करेगा। तो जीवन कहती है कि मुझे यकीन है कि वो हैरान होगा, हर जगह लोग होने के बावजूद भी उस पर इस तरह से अटैक किया गया। मैं ये देखने के लिए बहुत ही क्यूरियस हूँ कि उस कमीने का फेस कैसा दिखता होगा। अब आप क्या करने वाले हैं सन भाई? तो पीटर अपने मार्क्स वगैरह सब कुछ डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है कि जबकि चारा फेंक दिया गया है तो हंटर इंतजार में रहेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बेंच पे बैठी हुई हमारा रियोना खाना खा रही होती है और अपने फ़ोन के मैसेज को देख रही होती है जहाँ पर लिखा होता है कि हेलो लियोना, मैं डिवाइन ऑनर हॉस्पिटल का जियोंग जिनहो हो। तो योना रिप्लाई दी होती है कि हेलो सर, क्या आपने यूजिन के हॉस्पिटल की मंथली फीस के बारे में मैसेज किया है? आई एम सॉरी, मैं इसे हफ्ते के आखिर में दे दूंगी। तो वो आदमी कहती है कि अरे मैं इस वजह से तुम्हें मैसेज नहीं किया है, हमारे प्रोफेसर तुमसे मिलना चाहते हैं लियोना। मैं तुम्हें लेने के लिए डिवाइन ऑनर हाई स्कूल के गेट में एक कार भेज दूंगा। तो उस मैसेज को देखकर यूना अपने मन में कहती है वो एक ही पर्सन है जिसे सारे किलर्स प्रोफेसर कह के बुलाते हैं, ये डिसाइपल नेथानिएल है। लेकिन उसके जैसा कोई मुझसे क्यों मिलना चाहता है? बिल्कुल नहीं। क्या उसे पता चल गया है कि उस दिन क्या हुआ था? बेहतर होगा कि मैं अभी किसी से भी ना मिलूं, वरना मैं सभी को बहुत बड़े डेंजर में फेंक दूंगी, स्पेशली वो लड़का किम सोंगू। मैं नहीं चाहता। बट तभी कोई ऐसे कहता है कि हे, तो वहाँ पर हमारा पीटर आ गया होता है और उसके कंधे में जैसे ही हाथ रखता है उसे देखकर हमारा योना चिल्ला के कहती है कि किम सोंगू। तो पीटर कहता है कि क्या बात है, मुझसे मिलने में क्या बुराई है, क्या मैं कोई भूत हूँ? तो यूना बहाना बनाती हुई कहती है कि मॉम ने मुझे खाना खाने के लिए आने को कहा है, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। पता नहीं ये लोग मॉम के ही क्यों बहाना बनाने के लिए सोचती है, क्योंकि ये लोग तो अनाथ हैं। तो उसकी इन बातों को सुनकर हमारा पीटर उसे फिर से बैठा देता है और कहता है कि बकवास करना बंद करो और यहाँ पर बैठो। तो यूना कहती है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है?
तो पीटर अपने हाथ के बकेट को दिखा के कहता है कि मैं किम सोंग हूँ, डी रैंक का किलर हूँ जो यहाँ पर खाना खाने के लिए आया हूँ। तो यूना कहती है कि जा और कहीं और जगह पे जाके खुद से खाओ। तो पीटर कहता है कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने गलती से 2 मील ऑर्डर कर दिया है। इस प्लेस पर मिनिमम 2 चिकन ऑर्डर है। तो ये सुन के यूना मुंह फुलाने लगती है। बट तभी पीटर हमारा वहाँ पर बैठने लगता है और कहता है कि वैसे भी मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। मैं यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आने से पहले थोड़ी देर पहले ही आ गया हूँ। ये सुन के यूना कहती है कि क्या, किसी से मिलने? और अपने मन में कहती है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मैं उसके साथ इस तरह से पकड़ा जाऊँ तो हम दोनों ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी पीटर उसकी तरफ एक चिकन लेग पीस आगे बढ़ाते हुए कहता है कि इसे जल्दी से लो वरना ये मेरे हाथ से छूट जाएगा। तो योना अपने मन में कहती है कि नहीं, मुझे उसे रिजेक्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरे पल में देखते हैं कि उसने उस चिकन को ले लिया होता है, यहाँ तक कि उस पूरे बकेट को भी ले लिया होता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खाने वाली नहीं हूँ, इसलिए जाओ यहाँ से। तो पीटर कहता है कि तुम मेरे पूरे चिकन बॉक्स को लेने के बाद ऐसा कैसे कह सकते हो? और यूना खाने लगती है और कहती है कि मैं बस एक ही खाऊंगी। तो पीटर कहता है कि जैसा तुम्हारा मर्जी हो। लेकिन दूसरे ही सीन में देखते हैं कि उसने सारे खा लिया होता है। और ये देख के पीटर कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम बस एक ही खाओगे। तो यूना कहती है कि हाँ, मैं तो बस एक ही खा रही हूँ। तो पीटर कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा बदमाश हो। फिर खाना खत्म करने के बाद यूना कहती है कि तो तुम किसके लिए वेट कर रहे हो? तो पीटर कहता है कि अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम डेंजर में पड़ जाओगे, इसलिए बस चिकन खाओ। तो यूना कहती है कि मैंने सारे खा लिया है, इसलिए बताओ तुम्हारे डिवाइन ऑनर जनरल हॉस्पिटल में आने का असली वजह क्या है? मुझे पता है कि तुम्हारे लिए मुझे ट्रस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि जब हम पहली बार मिले थे तब मैं ऑक्टोपस के साथ थी। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि तुम और ग्रैंडपा बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो। हालांकि अगर मैं तुम्हें हेल्प करूं तो भी हम उसे ढूंढ नहीं सकते। मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी जिस पर मुझे पूरा यकीन है। आई एम सॉरी किम सोंगू, वो ग्रैंडपा मुझे बचाने की कोशिश में शूट हो गए। ग्रैंडपा पीटर शायद मर गए होंगे। तभी पीटर कहता है कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। ये सुन के यूना हैरानी से कहती है कि किसी को? किसको? तो पीटर कहता है कि तुम्हें इस मामले में घसीटना नहीं चाहता हूँ मिस यूना, लेकिन इस इंसिडेंट के कारण मुझे यकीन है कि तुमने उसे कम से कम एक बार तो इस हॉस्पिटल में देखा ही होगा। डिसाइपल नेथानियल, क्या तुम उसे पहचानते हो? और वो उसकी फ़ोन में पिक्चर दिखाता है। योना भी उस पिक्चर को देख रही होती है और पीटर कहता है कि ये मत कहना कि तुम उसे नहीं जानते। डी रैंक का ली योना को यहाँ पर पीटर के हंट के लिए नहीं चुना गया है, उसने तुम्हें अलग से यहाँ पर बुलाया है। तभी योना कहती है कि नहीं बेवकूफ़, वो नेथानाइल नहीं है। ये सुन के पीटर कहता है कि क्या? तभी योना कहती है कि असली नेथानाइल। तभी कोई उसे कहता है कि मिस लियोना। तो योना उसकी तरफ देखता है और वहाँ पर कुछ लोग आ रहे होते हैं और कह रहा होता है कि आप बिना किसी एस्कॉर्ट की इधर उधर भटक रही है। मुझे लगता है कि मैंने आपको ऐसा ना करने के लिए कहा था। आफ्टर ऑल वो आदमी पहले ही यहाँ पर आ चुका है और वो दोनों ही उन लोगों की तरफ देखता है। तो यूना काफी ज्यादा घबराने लगती है और कांपने लगती है। और पीटर अपने मन में कहता है कि फाइनली उसने खुद को दिखाई दिया। और यहाँ पर फाइनली हमें डिसाइपल नथानियल का चेहरा दिखाया जाता है। नथानियल कहता है कि प्लीज अपने शब्दों पर ओबीडियंट बने रहे। और यहाँ पर इसके बारे में बताया जाता है कि इसका कोड नेम होता है नथानियल और ये सियोल डिवाइन ऑनर जनरल हॉस्पिटल का इंचार्ज होता है और इसका स्पेशलिटी अभी तक बताया नहीं गया है। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।